हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को पास्टर जेम्स जेवियर की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा परमेश्वर का वचन है प्रेरितों अध्याय 2 उसका 37। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस प्रेरित भाषण प्रीचिंग कर रहे थे लोगों के सामने। हालेलुया। उन लोगों के हृदय छेद गए। तब सुनने वालों के हृदय छेद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे दास दासियों, भाइयों और बहनों और सभी सुनने वाले दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का सलाम। हालेलुया। आज का हमारा जो शीर्षक है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह को हमें जल्द ग्रहण करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और प्रभु आने वाला है। आज हम देख रहे हैं बहुत सी जगह बहुत कुछ खत्म हो चुका है। जैसे संसार में लोग नहीं रहे, ऐसे मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहता, पर मैं बता रहा हूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब लोग कहेंगे हमें प्रभु को ग्रहण करना है, हमारे लिए दरवाजे को खोलो। पास्टर्स के पास आएंगे, खोलो। सेवकों के पास जाएंगे, खोलो। पर वो द्वार बंद हो जाएगा और प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है दिन रहते रहते, उजाले रहते रहते परमेश्वर का कार्य करना है। वो रात आने वाली है जब सब काम बंद हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लिए हमें क्या बनना है? प्रभु के लिए हमें आदर्श, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बन गया, मारा गया, कूटा गया और परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हो। पहला पतरस अध्याय 2:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उसके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। परमेश्वर ने दुख उठा करके अपने आदर्श को दे के गया कि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। क्या हम उसके पद चिन्हों पे चलते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्या हम उसके कार्य को कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नहीं कराते। उनको भय लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे लोग छूट जाएंगे अगर हम इस प्रचार को बताएंगे,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रचार को खुल के बताओ, परमेश्वर का वचन खुलासे में करो। हालेलुया। और ये जब परमेश्वर की आत्मा तुम पे उतरेगी तभी तुम इस चीज़ को कर सकते हो। और जब तक तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरेगी तो परमेश्वर के वचन को खुलासे में नहीं ला सकते, बस उसको दबा के ही रखोगे और तुम वो अपने मन की इच्छाओं के काम करोगे प्रभु का काम, पर प्रभु का सीधा काम नहीं करोगे, घुमा फिरा के काम कर रहे हो प्रभु का। अगर मैं कहता हूँ कि आइए भाइयों, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और वचन तो यही कहता है। सो मेरे पास जवाब यही आएगा कि हमने तो ले चुके हैं। अब बहुत से कहेंगे हमने तो खुद ही ले लिया है, खुद ही पानी में गए, डुबकी लगाया और यीशु मसीह तेरे नाम से मुझे बपतिस्मा दे, और मैं अपने आप को ग्रहण कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैंने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया था? अगर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ही करना था तो यूहन्ना को क्यों दर्शाता? अभी भी समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन से खेलो मत और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लो। समय बहुत कम है, बहुत खतरनाक समय आने वाला है, फिर नहीं मिलेगा ये मौका। एक बार हाथ से गया तो अभी अनुग्रह है और दया भी हो रही है। परमेश्वर के वचन को लेकर के कॉलर ऊंचे करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन को लेकर काम करने के लिए ही परमेश्वर का वचन है। तुम्हें परमेश्वर का वचन दिया गया है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने के लिए प्रभु बताता है। प्रभु आदर्श बन गया हमारे लिए कि हम उसके कार्य को करें उसके जैसे, अपने जैसे नहीं, अपने हिसाब से नहीं। अपने हिसाब से वचन को मत मोड़ो। प्रभु का कार्य परमेश्वर के वचन को पढ़ करके उसकी आत्मा में भर के लोगों की आत्मा को बचाओ। हालेलुया। आत्मा को बचाने का काम करो। शरीर तो नाशवान है, शरीर खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। अब जब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 103 में परमेश्वर का वचन यही कहता है कि प्रभु का वचन यही कहता है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य मिट्टी है। हालेलुया। भजन संहिता 103 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या? क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। हालेलुया। मिट्टी है हम, मनुष्य मिट्टी है। याद करो, मिट्टी हो, मिट्टी से बनाए गए हो। परमेश्वर के सुंदर रूप में परमेश्वर ने अपने रूप में उस मिट्टी को गूंद करके उसमें जान डाली। इट्स वंडरफुल क्रिएशन ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही डिड। मेरे को और आपको, जो सुन रहे हो उसको और जो इसको ग्रहण करेगा उसको। हालेलुया। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। हालेलुया। सचमुच में वो घास के समान है, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। आज वक्त है, परमेश्वर के लिए जियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करो। एक चाहत रखो कि एक आत्मा को बचाना है। कोशिश तो करके देखो, मज़ा कितना आता है। प्रभु यीशु मसीह में डूब के देखो, प्रभु यीशु मसीह को पहन के देखो, एक बार डुबकी लगा के देखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जीवन बदल देगा, आपका जीवन में खुशियाँ आएगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं धन दौलत के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ, पर मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक आत्मा बचाई जाए। वो ही हमारा सबसे बड़ा धन है जो स्वर्ग का है। हालेलुया। और स्वर्गीय धन की खोज करो और स्वर्गीय धन की खोज में ही लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। आप सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा रक्षक जल्द बादलों पे आने वाला है, जल्द बादलों पे आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु के साथ बादलों में जाने के लिए? क्या आप लोग सब तैयार हैं?
परमेश्वर के साथ आत्मा में उठाने के लिए, आत्मा में उठने के लिए आत्मा को बचाना है, अपनी आत्मा की रक्षा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लौलीन रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का राज्य में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। महान परमेश्वर आप लोगों से बेहद प्यार करता है, मुझसे भी बेहद प्यार करता है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। परमेश्वर को सौंपने के लिए अपने आप में निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। प्यारे खुदावन, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को तार परमेश्वर, इस वचन को जो हमने तेरी आत्मा में भर के दिया है प्यारे खुदावन, बहुतों के जीवन में एक बदलाव लाए प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को जो हमने दिया है प्यारे खुदावन, सुनते हैं या सुन रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में आप बढ़ चढ़ के कार्य कीजिए, क्योंकि आप एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर हो, जो प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हो। परमेश्वर यीशु के नाम से सारी दुआएं मांगता हूँ, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।